अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मॉर्निंग में थोड़ा बहुत जो बासी काम होता है वो कर लिया है। बेटी को नाश्ता पानी खिला के और टिफ़िन रेडी करके उसको स्कूल भेज दिया है। उसका एग्ज़ाम चल रहा है। तब तक बड़ा बेटा उठ गया था, उसको भी ब्रश करा के फ्रेश कर दिया है मुँह हाथ धो के। और छोटा बेटा अब तक उठा नहीं है, कुछ ही देर में उठ जाएगा। तब तक मैं एक कप चाय बना लेती हूँ अपने लिए। सुबह उठने के बाद रात तक मुझे 1 मिनट के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, रेस्ट नहीं मिलता है। सारा दिन काम करना पड़ता है क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, तो वो बहुत परेशान करते हैं और काम भी बहुत बिगाड़ते हैं। इसीलिए जब भी मैं अपने लिए एक चाय बनाती हूँ तब आराम से बैठ के शांति से चाय पी लेती हूँ। उसके बाद ही मैं दूसरा काम करती हूँ। तो जब खाना भले ही मुझे शांति से खाने को ना मिले, लेकिन मैं चाय अच्छे से बैठकर चाय पीती हूँ। तो ये मेरे पापा लाए थे, ईद के दूसरे दिन आए थे, बहुत कुछ लाए थे। तो उनमें से ये बिस्किट भी था, तो थोड़ा सा बिस्कुट ले लिया है, इसी से चाय पी लूँगी। तो बिस्तर तो मैंने समेट लिया था, लेकिन थोड़ा बहुत क्लीन करना बाकी था। तो इससे अगर मैं साफ़ करती हूँ तो थोड़ा सा भी धूल वगैरह नहीं रहता। चादर में भी कोई सिलवटे नहीं रहता है, पूरा इक्वली बिछा रहता है सारा दिन तो नहीं रहता है, थोड़ी देर आधा 1 घंटा रहता है। उसके बाद तो बच्चे बिगाड़ ही देते हैं सब कुछ। मैं एक तरफ से मैं काम करती करती काम ख़त्म करती हूँ तो फिर दूसरे साइड से वो बिगाड़ते जाते हैं। ऐसा ही चल रहा है 1-2 साल से मेरी हालत। तो काम करते करते मेरा हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन वो पता नहीं उनको कब समझ आएगा। और 1-2 साल लगेगा शायद, जब तक वो स्कूल जाएंगे तब तक तो उनको ये समझ आ जाएगा। तो औरत का क्या है, औरत तो सुबह उठते ही, जो हाउस वाइफ है उनके बारे में बोल रही हूँ, तो नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, कपड़े धो, बर्तन धो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बच्चे संभालो, ये सब करती रह जाती है। लेकिन सेम काम उनको 2 बार 3 बार 4 बार भी करना पड़ता है, सुबह से लेकर रात तक। इतना करने के बाद वो इतना थकती नहीं है जितना ये बात सुनकर उसको दुख होता है। उसके ससुराल वाले जब बोलते हैं सारा दिन करती क्या है। इनफैक्ट हस्बैंड भी यही बोलता है, सारा दिन घर में करती क्या हो, हम लोग बाहर ऐसा काम करते हैं, इतना धूप में काम करते हैं, और तुम लोग फैन के नीचे घर में छाँव में करती क्या हो, सोती रहती हो। तो ये बात सुन के बहुत हर्ट होता है। और ब्लॉगिंग में जो आप सब घर का काम देखते हो, इस काम के अलावा भी और बहुत सारे काम होते हैं जो शेयर किया नहीं जाता है, क्योंकि सुबह से रात तक इतना सारा काम होता है। सब कुछ आप ब्लॉगिंग में नहीं दिखा सकते हो, कुछ कुछ पार्ट हम दिखाते हैं कट करके। तो सारा दिन में 12 घंटा या एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 घंटा तो हम ब्लॉग नहीं बनाते हैं, और सब कट कुट करके हम 9-10 मिनट दिखाते हैं आप सबको। हस्बैंड जब ऐसा बोलते हैं तब मैं बोलती हूँ कि घर के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ 24 घंटे दोनों बच्चे को संभालो, और मैं कहीं चली जाऊँगी सिर्फ आप ही संभालोगे उनका खाना पीना, खेलना कूदना, या जो भी उनका रूटीन है। बस ये घर का कोई काम करना नहीं है। अगर आप 24 घंटे संभाल पाए, उसके बाद आप मुझे बोलना, जो बोलना है वो बोलना, मैं सुनती रहूँगी। तो वो बोलते हैं मैं मर्द हूँ, मर्द को ये बच्चे संभालना, घर का काम करना शोभा नहीं देता है। औरत का काम ही होता है घर का काम करना और बच्चे संभालना। आजकल औरतें थोड़ा सा एडवांस हो गई है, ज़माना एडवांस हो गया है कि औरतें जॉब भी करती है, लेकिन बच्चा संभालना औरत का ही जिम्मेदारी है, ये बोल के वो चले गए। लेकिन उनको भी पता है ये घर का काम और बच्चे संभालना उनसे नहीं हो पाएगा। घर का काम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन दोनों बच्चों को भी वो अकेले नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए वो मुझसे बहस कर रहे थे, और इन लोगों से बहस में ज़िंदगी में कभी मैं जीत नहीं पाई, और आज भला कैसे जीत जाऊंगी। और अगर जीत जाती तो पहले
कभी भी जीत जाती। तो आज जो मैं बच्चों को लेके अकेले अकेले स्ट्रगल करती हूँ, अकेले रहना, अकेले बच्चे संभालना, वो तो 3 दिन 4 दिन में कभी कभार एक बार आ जाते हैं। अगर दिन में आते हैं थोड़ी देर रुकते हैं चले जाते हैं, अगर रात में आते हैं तो एक रात रुकते हैं फिर सुबह चले जाते हैं। तो पहले अगर मैं स्ट्रॉन्ग पहले से होती तो आज मेरा ये हालत नहीं होता। तो धीरे धीरे सब शेयर करूँगी। मैं सोच रही हूँ कहाँ से शुरुआत करूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की कहानी एक दिन का नहीं है, 7-8 साल पहले से है, और बहुत प्लानिंग के साथ और बहुत धोखेबाजी के साथ मेरी ज़िंदगी को ऐसा बिगाड़ दिया है। धीरे धीरे मैं सब बोलूँगी, हस्बैंड के बारे में, मेरे बारे में, ससुराल वाले के बारे में, किसने किसने मेरे साथ क्या क्या किया है, और आज जो मेरा सिचुएशन है उसके पीछे किसका हाथ है, सब कुछ मैं खोल के बोलूँगी। मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं सोच रही हूँ मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। फ़िलहाल तो उनको पता भी नहीं है मैं ये सब बोलती हूँ चैनल में और चैनल के बारे में। अगर उनको पता चल जाए तो मेरा हालत क्या होगा, वो भी सोच के डर लगता है। तो अब तो डेली रूटीन दिखाती हूँ, उसके बारे में बोलती हूँ, ऐसे कुछ दिन चलने देती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कब मैं अपनी लाइफ के बारे में बता पाऊँ। तो घर क्लीन करके घर का डस्टिंग वस्टिंग कर लिया है, बर्तन धो लिया है, झाड़ू लगा लिया है। अब बाहर में झाड़ू लगा रही हूँ। तो बहुत सारा जगह हमारा झाड़ू लगाना पड़ता है, घर के आगे पीछे साइड में। तो मुझे बैक पेन है, तो मेरा छोटा बेटा सिजेरियन से हुआ था, तो इसीलिए तब से मुझे बैक पेन की बहुत प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं थोड़ा सा झाड़ू लगाती हूँ, फिर खड़ा हो जाती हूँ, फिर लगाती हूँ, फिर थोड़ा सा खड़ा होके लगाती हूँ, ऐसा करके मैं झाड़ू लगाती हूँ। और आंगन में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, इसीलिए पत्ते भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ कटहल का पेड़ है, उस साइड के आंगन में आम का पेड़ है, तो इन सब का बहुत सारा पत्ते गिरते रहते हैं सारा दिन। तो सारा दिन ही मुझे पत्ते चुन चुन के मैं कभी उठा के फेंकती हूँ, कभी झाड़ू लगाती हूँ। तो ऐसा करके 2-3 टाइम मैं झाड़ू लगाती हूँ दिन में। इसीलिए बैक पेन बहुत ज़्यादा है, और मेरा मॉप भी टूट गया है, इसीलिए मुझे हाथों से पोछा लगाना पड़ रहा है। तो पेन की वजह से मैं गिरती पड़ती पोछा लगा रही हूँ। तो देखती हूँ कल अगर हो सका तो मैं एक मॉप का स्टैंड खरीद के लाऊंगी। पहले तो मैं ये घर का काम चुटकियों में कर लेती थी, लेकिन अब थोड़ा सा मेरा वेट गेन हो गया है, इसीलिए काम करने में बहुत तकलीफ़ होती है, और बैठ के काम करने में या पोछा लगाने में, उठने बैठने में बहुत तकलीफ़ होती है। फिर भी करना तो पड़ेगा ही, तो ऐसा ही चल रहा है, और क्या करें। तो घर पोछा लगा दिया है। अभी कुछ कपड़े थे उनको भी मशीन में लगा दिया था, वो भी वॉश हो गया है, उनको अभी सुखा देती हूँ। और आज के सुखाने के बाद मैं नहा लूँगी। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।